अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं गजल अशरफ अवान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं, बहुत ज्यादा महंगी हो गई। रिलीफ के दावेदार वजीर खजाना ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में एकदम 35 रुपए फी लीटर के इजाफे और फिलफोर इतलाक भी कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35, मिट्टी के तेल लाइट डीजल 18 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। डीजल भी सस्ता न रहा। फी लीटर डीजल की कीमत भी 35 रुपए बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे और डीजल की कीमत 35 रुपए इजाफे के बाद 265 रुपए 80 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 187 रुपए हो गई। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। और मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की भी चांदी हो गई। अवाम पेट्रोल करते रुल गए। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को बैठे बैठे करोड़ों का भला कर दिया। पेट्रोल के लिए दरबदर शहरियों की जेबों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की तरसील रोक दी है। जुड़वा शहरों के पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा सुहेल राजा। जी सुहेल, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की तरसील रोक दी है और शहरी यहाँ पर सुबह सवेरे से पेट्रोल पंप पर अपने मोटरसाइकिल या गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए थे। जैसे ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया और उसमें फिलफोर अमल दरामद का कहा गया, तो वैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत जो पेट्रोल पंप मालिकान है उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। इस वक्त मैं जुड़वा शहर रावलपिंडी लियाकत बाग के मुकाम पर पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त शहरी सुबह सवेरे से यहाँ पर लाइनों में मौजूद थे कि उनकी पेट्रोल उनको मिलेगा, लेकिन जैसे ही इजाफे की खबर का ऐलान हुआ वैसे ही उन्होंने पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल देना बंद कर दिया, जिसके बाद शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें पेट्रोल दिया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। जो आम शहरी है, गरीब मसवत तबका है, उनकी परेशानी में मुसलसल इजाफा हुआ, क्योंकि पहले जो प्याज की कीमत 200 से 250 में फ़रोख्त हो रही थी, आटा नहीं मिल रहा था, दीगर एशिया खुर्दनोश की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कानात है। अब अचानक से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे। बहुत शुक्रिया। लाहौर में भी पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान है। शहरी कहते हैं कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो उनके हाल पर रहम करें और कीमतों में कमी करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से। जी वकार। जी बिल्कुल, मुल्क भर के लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर यहाँ कतारें लगी हुई हैं और इसमें से 90%
शहरी ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जब वो आकर उन्होंने देखा तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और अब वो महंगा पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हैं। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई ने उनका जीना धोबर कर दिया है। आगे महंगाई की वजह से वो परेशान है। हुकूमत को चाहिए था कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करती, आटा चीनी की कीमतों में कमी करती, लेकिन बदकिस्मती से महंगाई में मजीद इजाफा किया जा रहा है। जो शहरी हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर ये पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फौरी वापस ले, ताकि उनकी ज़िंदगी में सुकून में असर आ सके। जी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। शहर इक़्तिदार में भी पेट्रोल बम से हलचल मच गई। पहले अवाम पेट्रोल की तलाश में खवार थे, अब कीमतें सुनकर उनके होश उड़ने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं खुरम मलिक। जी खुरम, बताइएगा शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये तक इजाफा कर दिया गया पर लीटर। पेट्रोल 35 रुपये महंगा कर दिया गया। इसी तरह डीजल की कीमतों में भी 35 रुपये पर लीटर इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है। और इस सवाल से शहरी क्या कहते हैं? जी आप जितने भी पेट्रोल पंप है जीटी रोड पे, गुजर खान से लेके पिंडी तक, तमाम पेट्रोल पंप पे 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे। ये हुकूमत की नालायकी है। गवर्नमेंट ने सत्यानाश कर दिया, गरीब आवाम चीख रहा है, उसकी आओ बका भी साथ साथ शामिल है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहते हैं पेट्रोल महंगा हो? बस सर जी क्या करें, असल में बात ये है ना, जब पेट्रोल सस्ता होता है उस टाइम पेट्रोल मतलब ये देते नहीं है, जब महंगा होता है कहते बंद हो गए। क्या करे बंदा, हर बंदा परेशान है। अब देखें ना, गरीब आवाम क्या करेगी, हम कहाँ बाइक लेके जाएँ, खुद बताएं आप। पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आवाम क्या करेगी, गरीब आवाम परेशानी का शिकार है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप? सर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि ये नहीं पता चलता कि आटा लेना है या पेट्रोल। आटे के लिए भी एक लाइन की ज़रूरत है कि जिसमें लाइन के बाद आपको ये नहीं पता कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और पेट्रोल का ये हिसाब हो गया कि हमें कहीं जाना आना पड़ता है, कोई बच्चा बीमार हो जाए, कहीं आगे पीछे कोई मसला हो जाए तो हम लाइन में एक लग जाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें पेट्रोल पंप पे भी जाके फ्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंसान का जीना दोबर हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, पेट्रोल के साथ साथ हर चीज़ महंगी हो चुकी है। सब आम शदीद परेशानी का शिकार है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा रहा गरीब आवाम पे कुछ रहम किया जाए, ताकि इनकी मुश्किलात में इजाफा ना हो और इनके मुश्किलात में कमी हो। बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराने पर अदमुई अवाम कर्ब से चिल्ला उठी। शहरी कहते हैं पहले मुंह का नवाला छीना, अब सफ़र करना भी मुमकिन ना रहा। हुकूमत खुद मुनाफिक और माफिया को शह दे रही है, हमें दरबदर कर रखा है। ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। बहुत गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा, पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। ये लोगों को पेट्रोल नहीं महंगा करना चाहिए था। जुल्म हो गया, हुकूमत पता नहीं की करन रही है। मजदूर आदमी ने, गरीब आदमी जड़ा वो कितों कमावे, कितों खावे, पेट्रोल पवावे या रोटी खावे। तो यार पेट्रोल तो वधिया, सवारी पैसे नहीं देंदी, की बंदा करे है ना। पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, महंगाई जाते। मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, 800 रुपये में मैं क्या करूँगा, बच्चों को खिलाऊंगा, किसको दूंगा? की करिए, मर जाइए। हाँ मर जाइए, ए जुल्म है, जुल्म है। ऐस तो बड़ा और जुल्म कोई नहीं हो सकता। प्याज नहीं मिल रही, खाने को कुछ है ही कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं। अल्लाह ही इनको हिदायत दे। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। इन्हें बड़ा खरा कर च पूरी आवाम का क्या ऐसे करिए ना। हम तो परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं, रात से धक्के खा रहे हैं। जिस पंप पे जाते हैं पंप भी बंद हो जाता है। ओगरा ने मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के मामले पर पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ओगरा हुकाम का कहना है कि पेट्रोल पंप्स बंद रखने वालों के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। सूबाई चीफ सेक्रेटरी के जरिए जिला इंतजामिया की मदद हासिल की जा रही है। पेट्रोल पंप्स बंदिश मामले पर जल्द निपटाया जाएगा। आपको बताएं, ओगरा ने मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के मामले पर पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ओगरा हुकाम का कहना है कि पेट्रोल पंप्स बंद रखने वालों के लाइसेंस भी मंसूख किए जाएंगे। सूबाई चीफ सेक्रेटरी के जरिए जिला इंतजामिया की मदद हासिल की जा रही है। पेट्रोल पंप्स बंदिश मामले को जल्द निपटाया जाएगा। ओगरा ने मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के मामले पर पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। अहम खबर है ये। ओगरा हुकाम का कहना है कि पेट्रोल पंप्स बंद रखने वालों के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे।
आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। रिलीफ के दावेदार वज़ीर ख़जाना ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में एकदम 35 रुपये फ़ी लीटर के इजाफे और फिलफोर इतलाक़ भी हो गया है। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार ने पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 35, मिट्टी के तेल, लाइट डीजल 18 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से हम तफसीलात भी जानेंगे। जो मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, हमारे साथ माशी तजियाकार अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से लग ऐसे ही रहा है कि जो IMF की जानिब से जिन शराइत का जिक्र किया गया था, अब ये हुकूमत ने असूली फ़ैसला कर लिया है। उन शराइत को तस्लीम करना है, फ़ैसले सख्त करने हैं और प्रोग्राम में रहना है। बात IMF की शराइत का नहीं है, बात आपका इकोनॉमिक डिसऑर्डर है पाकिस्तान का, जो काफ़ी तवील अरसे से चला आ रहा है। IMF के साथ पहले भी आपकी डील होती रही है। ये 23वां यानी रिव्यू होगा, आपका विजिट होगा IMF के लिए आपका पाकिस्तान का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज़रूरी था, क्या इसके अलावा कोई और मेजर्स लिए जा सकते थे, क्या आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, क्या IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि पाकिस्तान की मईशत को चलाना। ये वो सवालात हैं। लेकिन अगर सियासी एंगल से देखा जाए तो इनके लिए तो मुस्लिम लीग नून के लिए डिज़ास्टर है, और पीपल्स पार्टी के जो आपके सजादा नशीन हैं वो अपने मौजे करते फिर रहे हैं। उन्होंने 2 अरब रुपया तो वैसे ही साड़ दिया है उस पर, एंड हु इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। रहा आज की पेट्रोलियम प्राइसेस का, इसके ऊपर मैं सिंपल सी बात अर्ज कर दूं आपसे कि ये जो IMF के साथ कंक्लूड करनी है डील, ये 1000 बिलियन तक मामला जाएगा, 1000 अरब तक का खेल जाएगा। इससे कम IMF कभी भी नहीं मानेगा। ज़ाहिर है, पैसा जो देता है, पैसा देने वाला ही मास्टर है ना। हम तो कंज्यूम करने वाले लोग हैं। वो पैसा जो कि IMF देता था या वर्ल्ड बैंक देता है, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। हमारे पास कोई इकोनॉमिस्ट की टीम नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली नून लीग के पास कभी इकोनॉमिस्ट की टीम नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास VA जाफरी तो उस टाइप के लोग थे, वो भी फेल हो गए, और आवाम जो है वो रोल रहे हैं आम जबान में। मगर अब्दुल जब्बार साहब, बताइएगा फिर हल क्या है? क्योंकि जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने तो उन्होंने कोशिश की कि डॉलर को किसी तरह रोका जाए। IMF कहता रहा कि मार्केट्स वैल्यू के ऊपर छोड़ दिया जाए, मगर नहीं हो सका। वापस गैर एलानिया जो कैंपिंग थी उसको ख़त्म करना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले रोक कर रखी, मगर IMF कहता रहा आप बढ़ाएंगे तो हम आएंगे। दोस्त ममालिक के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में रहें, उनकी शराइ को तस्लीम करें, हम इमदाद देंगे। आप तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें, दुरुस्त बात है, उसके ऊपर होना चाहिए, मगर फिलफोर तो पाकिस्तान को जो माशी सूरत हाल है, इसके अलावा ऑप्शन क्या है सख्त फैसलों के? देखें, ये एक यानी समझ लीजिए जैसे होम इकोनॉमिक्स होती है ना, इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मेरी आमदनी अगर 50,000 रुपये महीना है और अखराजात 75,000 रुपये महीना है, तो उस 25 को मुझे मैनेज करना होगा। या तो उधार लेके करूंगा, हाउ लॉन्ग। पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। क्यों इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आपने रखी हुई है, क्यों इतने बड़े बड़े फ्लीट्स गाड़ियों के इन्होंने रखे हुए हैं? इनको सबको सब शंटिंग करें। क्या यूरोप की मिसालें हम नहीं लेते? वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पर। कनाडा में नहीं लेते कि वजीर आजम हो या आपके वज़रा हो, वो मेट्रो इस्लामाबाद में बेहतरीन मेट्रो चल रही है, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पाकिस्तान का बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में मौजूद है। भेजें इन सब के सब ब्यूरोक्रेट्स को और मिनिस्टर्स को उसमें। देखिए, लग पता जाएगा इनको कि गरीब आदमी किस तरह अपना गुजारा करता है, कितनी तकालीफ से गुजरता है, बच्चों की फीसें नहीं देता। आने वाले दिनों में आप पूछें कि क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। इकोनॉमिक रॉइड्स होंगे, हंगामे होंगे, शिद्दत के हंगामे होंगे, और जो हुक्मरान पार्टी है इसमें भी स्प्लिट आएगा, इनमें भी इख्तलाफात आएगा। जो 13 PDM है, ये यूनानिमस इलेक्शन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अवाम इतने थक चुके हैं, इनके नाक तक पानी आ गया है, और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। और रिलीफ कहाँ से होगा? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा इनको, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। और वो घर क्या है? वफाकी हुकूमत। वो घर क्या है? सूबाई हुकूमत है। तो इसके बगैर देखिए, आपके सामने इतना बड़ा टेररिज्म की जंग लड़ रहे हैं, $150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 1% पे चल रहा है। सर्विसेज सेक्टर से आप टैक्स जमा नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हाईवेज पे, मोटरवेज पे चल रही हैं, 1 पैसे का टैक्स नहीं देते। मैं और आप ही टैक्स देते हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर टैक्स देता है, वो भी बेस बहुत छोटा है।
तो सर ये पॉलिटिकल डिसीजंस, इसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लेने हैं और ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, ये चू चू का मुरब्बा है। कल वो मोहतरमा आई हैं लंदन से, जैसे कश्मीर फतह कर लिया उन्होंने और वो तोहफा दे दिया आवाम को, अगले दिन आपने सुबह 11 बजे होर्डिंग के आगे आप लेट गए। जो जखीरा अंदोज है पेट्रोलियम कंपनी और उनके आउटलेट्स, एक एक पेट्रोल पंप पे कितना कितना पेट्रोल होगा, इन्होंने हुकूमत ने कभी इसको सजेस्ट यानी इसको एनालाइज नहीं किया कि कितना पेट्रोल पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और कितना बेनिफिट जो है इन्होंने ले लिया है। किसको, हुकूमत के किस अफसर को, ओगरा के किन अफसर को रिश्वत दी होगी MNCs ने, ये इन्वेस्टिगेट करने का मामला है सर। बिलियंस की करप्शन हो रही है एवरीडे बेसिस पर, सिंध कराची से लेकर। ये दुरुस्त आप कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे संगीन मामला है वो एक तो करप्शन का है, गवर्नेंस का है। जब तक इन चीज़ों के ऊपर इस्लाहात नहीं की जाएंगी तब तक जो है मुल्क के अंदर कोई लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो बनती हुई हमें नज़र नहीं आएगी और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो मुस्तहकम नहीं होगी। हमें अभी ज्वाइन किया है हमारे मुआशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब कहिएगा, हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया है, आज ही ये खबर भी सामने आई थी कि ज़राए से मुतल्लिक़ ये कहा गया था कि IMF ने कहा है कि आपको पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा करना होगा और ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि IMF का जो वक्त आना है उससे पहले पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है, आपको प्रोग्राम अब हासिल करना है, सख्त फैसले करने हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, दिस इज नथिंग अनएक्सपेक्टेड, लेकिन अफसोस जिस बात का है मुझे वो ये है कि इतनी ताखीर कर दी। अगर ये जो शर्त थी IMF की, ये पहले इसको पूरा कर लेते तो हमें कम इम्पैक्ट पड़ता और ये लोगों को ग्रेजुअली अगर करते तो डाइजेस्ट करने के लिए आसान होता। लेकिन 35 रुपए और 37 रुपए फी लीटर करके और 250 रुपए पेट्रोल का हो जाना, अब इससे महंगाई का तूफान एक जो है वो फैलेगा। आप इसको यूं ले लें कि ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, किराए महंगे होंगे, फिर जितने खाने पीने की अशिया फॉर्म से आती हैं उनकी कीमतों में ट्रांसपोर्ट की इजाफा होगा और अफसाते जो पहले ही 32% पहुंच गया है वो इससे मजीद ऊपर जाएगा, जो पाकिस्तान की तारीख में अब तक नहीं हुआ है अनप्रेसिडेंटेड। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब इनको ये करने के फैसले, तो IMF नवंबर में रिव्यू ड्यू था, 9th रिव्यू। आप नवंबर में दिसंबर में ये सब चीजें करके और हम फंड तो ले लेते जो हमें दोस्त ममालिक से मिलने थे, जो हमें डोनर थी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जो जिन्होंने रुके हुए थे कि आप IMF से पहले एग्रीमेंट करें ग्रीन चिट। तो ये सब चीजें पहले की जा सकती थी, माशत को इस मैच तक नहीं सब ये चीज़ें उसी सूरत में पहले हो सकती है ना, जब हमारे अरबाब इख्तियार इस चीज़ को समझेंगे कि आपने सियासत अलग से करनी है, मईशत जो है वो आपको इसको अलग एक चैप्टर रहने दें। पहले सियासत की बिना के ऊपर वज़ीर ख़जाना की जो पॉलिसीज़ होती है, जब भी कोई नया वज़ीर ख़जाना आता है अपनी नई पॉलिसी के साथ आता है। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मौजूदा पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, अब इसका हल क्या है? क्योंकि इसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा मुतासिर इस वजह से होता है कि ट्रांसपोर्टर्स हैं या पेट्रोल पंप्स हैं, ये तो महंगाई को बाईपास करते हैं। मुतासिर तो उस मिडिल मैन ने होना है, मिडिल क्लास ने होना है, जिसकी एक तनख्वाह है और एक स्पेसिफिक तनख्वाह है जो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इस तबके के लिए क्या फार्मूला है, किसी के पास कोई है या नहीं है? बढ़ाने वाले तो वो अनरेस्ट, गैर यकीनी सूरत हाल, वो तमाम चीजें मिलके मुल्क की माशी अबतरी बढ़ा देती है। और मुझे बहुत अफसोस है कि एक आम आदमी या इवन सफेद पोश आदमी अब उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा महंगाई का मुकाबला करना। ठीक है मिर्ज़ा इख्तियार साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि अब हर चीज़ महंगी होने जा रही है, ज़रूरत की अशिया भी महंगी हो जाएंगी आगे, तो अब ये सारी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जैसे कि कल मरियम नवाज साहिबा भी आई, अब हुकूमत को तो एक नए बयानिए की ज़रूरत है। जाहिर है कैसे ये सब जितने चैलेंजेस हैं उनको कैसे ये सब कुछ स्टेबल होगा? रहते हैं लेकिन बयानियों से हकीकतें नहीं बदलती। बयानिया एक लोगों को ट्रक की बत्ती की तरफ लगाता है, कभी कौन सा बयानिया कभी कौन सा बयानिया। मासूम लोग हैं, वो उस उम्मीद पे उसके पीछे लग जाते हैं
लेकिन हकीकत जो है वो 32% अफराती दर महंगाई है। हकीकत वो है जो 35 रुपए फी लीटर बढ़ाया गया है, जिससे 250 रुपए का पेट्रोल हो गया है। हकीकत ये है कि डॉलर जो है 260 और 270 के ऊपर पहुंच चुका है, और उससे हर इम्पोर्टेड अशिया जो पहले अगर 234 में हम मंगाते थे, अब वो 260-65 में मंगानी पड़ी है हकीकतें। अब इसके साथ कोई सा भी बयान आप जोड़ सकती हैं। ठीक है, अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो रही है, गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? देखिए जी, गरीब परेशान तो नहीं है ना, अब तो परेशानी तो बहुत मामूली लफ्ज है। आप मेरा ख्याल है तौहीन कर रही है गरीब के जज्बात की। जी, गरीब की हड्डियों से तो गोश्त भी नोच लिया गया है, ये जुमला भी मेरा ख्याल है गरीब की तौहीन है। बिल्कुल, इन्होंने गरीब के बोन मैरो को चूस लिया है, उसकी हड्डियों के अंदर जो कूदा है उसको भी चूस लिया है। ये हालात तो नहीं थे आज से 10 महीने पहले तक। लोगों को आपकी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं पता, ये भाड़ में जाए आपकी इकोनॉमिक्स, वो चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी। इन दी एंड लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको मुंतखब करके भेजा, इक़्तिदार तक पहुंचाया, इसलिए पहुंचाया कि आप हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा करें, इसलिए पहुंचाया कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, इसलिए पहुंचाया कि आज से 50 साल पहले आपने कहा था कि आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, आज 50 साल के बाद रोटी की जगह पे हम केक खा रहे होते हैं, कपड़े की जगह पर हम मखमल और कमखाब पहन रहे होते हैं, मकान की जगह पर आज हमारे पास अच्छे अच्छे बंगले होते हैं। आज भी पाकिस्तान की 60% आबादी कच्चे घरों में रहती है, कच्चे घरों में, स्लम एरियाज में। आज 50 साल के बाद, यानी 1967 में पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का, आज 50 साल के बाद आपने देखा लोग सिंध में आटे की लाइनों में लगकर जान दे रहे हैं। ये है नेट रिजल्ट 75 साल के बाद। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में कौन क्या करता रहा है, मेरा सरोकार नहीं है। मैं पाकिस्तान के तमाम अरबाब इक़्तिदार, वो चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान में माजी माने वाले डिक्टेटर्स हैं, उसमें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई तुर्क खान, मैं पाकिस्तान के एक आम शहरी होने की हैसियत से या उसकी नुमाइंदगी करते हुए सवाल करता हूं कि लोगों की जिंदगी में बेहतरी क्या है, फला क्या है। आज इस वक्त फिनलैंड के अंदर इस बात पर तहकीक हो रही है मोहतरमा कि हमारी कौम परेशान क्यों नहीं होती है, इन्हें कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, ये एहतजाज क्यों नहीं करते हैं, ये रोते क्यों नहीं है, शिकवा क्यों नहीं है। इस हद तक उन्होंने अपनी कौमों को उनकी जिंदगी में जिसको सही मानों में फलाही रियासत कहते हैं, वो इस हद तक ये करने लेके आगे निकल चुका हूं। वहां लोगों को हम ही कोई नहीं खा रहा। आपने 35-35 रुपए लीटर बढ़ा दिया पेट्रोल। आपको अंदाजा है, मैं इस वक्त जहां बैठा हूं वहां लोग कह रहे हैं ये 35 बढ़े, कोई फोन कर रहा है कि जी फला चीज इतनी ऊपर। अभी किसी गाड़ी वाले का फोन है, गाड़ियां 5-5 लाख रुपए कीमत बढ़ गई। इसकी रिपरकशन का अंदाजा है, यानी डॉलर 266 तक पहुंच गया। अभी तो माशाल्लाह, अभी तो IMF का वफ्द पहुंच रहा है आजकल में कहीं, और 12 फरवरी तक पाकिस्तान में उनकी मजीद शराइत मानेंगे, डॉलर 280-90 तक जाने की बातें लोग कर रहे हैं, 300 क्रॉस होने की बात कर रहे हैं। जब डॉलर ऊपर जाएगा, जितनी आपकी इंपोर्ट्स है वो महंगी हो जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये हुकूमत किस, मगर अमीर अब्बास साहब फिर हल क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमें माशी सूरत से बाहर निकलना है, IMF के प्रोग्राम में हमें रहना होगा, हुकूमत अब सख्त फैसले इसी ज़िम्मन में करती है, दोस्त ममालिक के पास हमारी वही पॉलिसी चलती आ रही है कशकोल की, जब भी मुश्किल वक्त आता है दोस्त ममालिक मदद कर देते हैं, मगर अब वो भी ये कह रहे हैं कि इस्लाहात करें फिर हमारे पास आएँ या IMF के प्रोग्राम में रहें। तो IMF कह रहा है सख्त फैसले करें, अब सख्त फैसले इसी सूरत में हो रहे हैं, तो किस जमात के पास फिर हल है, कैसे ये निज़ाम बेहतर होगा? फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारा दोबारा रब्ता बहाल हो सके अमीर अब्बास साहब से। यहाँ पर एक ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो अपने तमाम इन पैनल के सामने जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इससे मुतल्लिक सवालात रखेंगे। जो गरीब आवाम के जो मसाइल हैं, जो तकनीकी अमूर नहीं जानते हैं, वो मुख्तसर सवाल करते हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मगर यहाँ वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पेट्रोल की कीमतें अपनी जगह मगर बाकी कुछ भी सस्ता ना रहा और आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। रिलीफ के दावेदार वज़ीर ख़जाना ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में एकदम 35 रुपये फी लीटर के इजाफे और फिर 4 इत्तलाक का खड़ाक। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35, मिट्टी के तेल, लाइट डीजल 18 रुपये का इजाफा कर दिया। इस हवाले से हम तवज़िया ले रहे हैं कि जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब। जब्बार साहब, कहिएगा कि ये जो फ़ैसला आया है और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर अब हुकूमत के पास जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कोई हम बेहतरी देखेंगे या नहीं देखेंगे। अब्दुल जब्बार साहब से हम कोशिश करेंगे हमारा रब्ता हो सके। इख्तियार बेर साहब, आप कहिएगा कि अब ऐसे इक़दामात क्या हैं। एक तो हम बजट की तो बात कर लेते हैं कि हमें कोई मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी के ऊपर चलना है, मगर वो होती हुई नज़र नहीं आती है। आप 5 कप चाय पी रहे हैं, 3 कर लें, मगर ये कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो नहीं होगी। इसके लिए हमें बड़ी सतह के ऊपर इक़दामात करने होंगे, ज़राअत जैसे शोबे को हमें यूटिलाइज़ करना होगा। आप कहिएगा। देखिए, पहली चीज तो यह है जो हम बिजली पैदा करने के लिए फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और 20 अरब डॉलर का हमने पिछले साल इंपोर्ट किया है अब, और जो हमारे पास खाने को नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें मुतबादिल तवानाई के जरिए बिजली पैदा करनी होगी ताकि हम फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट कम से कम कर सकें। ये तो पहली चीज है। और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बिजली सूरत से या विंड पावर से या हाइड्रो से या कोयले से हमारे पास अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दी जिनको हम नजरअंदाज करके फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा जो है एनर्जी फ्यूल। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जिससे मैं उनको मशवरा दूंगा वो ये है कि खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई है, इंपोर्ट करके आप नहीं कर सकते। गेहूं है, शुगर है, राइस है, दालें हैं और फर्टिलाइजर है। लिहाजा आपको इनको ज़राअत को शोबे को जो आज नजर उसको फरोग देना होगा। और ये चीजें मुल्क में पहले न सिर्फ पैदा होती थी ज़राअत से, बल्कि ये हम एक्सपोर्ट करते थे दुनिया में। गेहूं करते थे, हम चावल करते थे, हम फर्टिलाइजर करते थे, हम शुगर मुसलसल एक्सपोर्ट करते थे। आज ये सब चीजें एलसी खोल के इंपोर्ट कर रहे हैं। दो चीजें तो उन्होंने अपना कबला दुरुस्त करना है कि वो जो नजरअंदाज की गई जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और मुतबादिल पढ़ाई के जराओं से बिजली पैदा करना, इसको उन्होंने अपनाना होगा। नहीं तो आने वक्त पेट्रोल 300 रुपए पे ले जाएगा आपको। आप पे सेल टैक्स भी लगाने की मांग है। IMF की 17 सही। बेग साहब, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रब्ता हो सके। अमीर अब्बास साहब, आप कहिएगा, इससे पहले जो इत्तेहादी हुकूमत मौजूदा है ये तो सख्त फैसले कर रही है, महंगाई भी कर रही है, मगर नारा ये मार के आई थी चूंकि हम तजर्बाकार हैं तो हम बेहतरी लेकर आएंगे, मगर नहीं ला सके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके भी चेयरमैन ये कह रहे हैं कि अगर हमने पाकिस्तान की माशी सूरत को बेहतर करना है तो IMF के प्रोग्राम में हमें रहना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। तो फिर आवाम किसकी जानिब देखें? कौन उन्हें उम्मीद दिलाएगा? कौन उन्हें इस माशी भंवर से निकालेगा? देखिए, ये तो इनमें से किसी के पास भी हल नहीं। ना तो इमरान खान साहब कोई उन्होंने डे टू डे इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट तो की है, अपने हिसाब से बहुत अच्छी कर ली होगी, लेकिन वो भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं दे सके। मसलन आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकी इमरान खान के दौर में 3.25 साल में। कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं हो सका काम। वो हमें ये तो कहते रहे कि ऑस्ट्रेलिया की गाय इतना दूध देती है और हॉलैंड की गाय इतना दूध देती है। भाई, आपकी गाय कितना दूध देती है ये तो आपने कुछ नहीं कर सके। 3.25 साल में आप किसी भी लाइफ स्टॉक या डेयरी की इंडस्ट्री से मुतल्लिक शख्स पूछे, वो बताएगा आपको कि खान साहब ने पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक और डेयरी, जिस पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में है, दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में 192 में से 10 जो टॉप मिल्क एंड बीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें से पाकिस्तान एक है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा गोश्त दुनिया में बाहर बिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ बीमारियां हैं। आपके यहाँ जो फुट एंड माउथ डिजीज है, FMD डिजीज जिसे कहते हैं जानवरों के अंदर, उसकी वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं बनती है। ईरान जैसा सैंक्शन ज़दा मुल्क, ईरान जैसा नहीफ मुल्क FMD की वैक्सीन बनाता है, इंडिया बनाता है, आप इंपोर्ट करते हैं। ब्रूसेलाइसिस एक बीमारी है जानवरों के अंदर जो कैंसर की तरह खा जाती है जानवर, उसकी वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं बनती है। जैसे बेग साहब फरमा रहे थे, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन जो बात मैंने पहले आपसे की कि मेरा या किसी आम पाकिस्तानी का तो कसूर नहीं है ना कि उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया या उस पोटेंशियल से फायदा नहीं उठाया गया।
आम पाकिस्तानी क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? वो लोगों को वोट दे के इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचा के उन्हें इख्तियार दे सकता है। अब अगर इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचने वाले और इख्तियार से लुत्फ दोस्त होने वाले कुछ नहीं करते, 0/0 कारकर्दगी है, तो इसमें आम आदमी का कसूर तो नहीं है ना भाई। उसके ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो? तुम्हें चुनवा दिया जाए ना दीवारों के अंदर, तुम्हें कोसा जाना चाहिए ना, तुम्हें जिंदान में फेंका जाए ना उठा के, तुम्हें दरियापुर किया जाए ना, तुम्हारे कहीं में बरकत बनाई जाए ना। आम आदमी को किस बात की सजा दी जाए? तुम इक़्तिदार छोड़ने को भी तैयार नहीं हो। तुम्हें 40 साल हो गए बारियां लेते हुए, तुम उससे भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो। आके तुमने अपनी नस्ल दर नस्ल तुमने आने वाली वो 60 पुश्ते जो भी जिन्होंने 100 साल बाद पैदा होना, तुमने उसकी भी मनसूबाबंदी कर ली और बहुत सारा आम आदमी के ऊपर। तुम किसी और कम वक्त को इस मुल्क में मौका भी नहीं देते हो कि वो आए। अगर किसी के अंदर कोई विजन हो, किसी के अंदर कोई सोच हो, किसी के अंदर कोई लीडरशिप हो, तो उसको मौका भी नहीं देते कि वो आगे आए। तुमने निजाम ऐसा स्ट्रक्चर कर दिया कि उस निजाम में चंद खानदान है, वही बार बार वही खानदान है जो बार बार इक़्तिदार में आए, किसी और की जुर्रत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तान। हम एक मुकम्मल तौर पर फेल्ड स्टेट हो चुके हैं। हमने होना नहीं है नाकाम रियासत, और एक नाकाम रियासत बन चुके हैं। हम ऐसे अपने आप को सिर्फ तसल्लियां दे रहे हैं कि हम अभी फ्लॉप नहीं हुए, हम अभी नाकाम नहीं हुए, हम अभी हम ज़हनी दिवालिया हो चुके हैं। हमारा माली दिवालिया निकल चुका हुआ है, हमारी ज़राअत का दिवालिया निकल चुका है, हमारी सनत का दिवालिया निकल चुका है, हमारे समाज का दिवालिया निकल चुका है, हमारे मीडिया का दिवालिया निकल चुका है, हमारे इंसाफ का दिवालिया। अभी भी आप कहते हो हम दिवालिया नहीं हुए। ओ भाई, कौन सा दिवालिया तुम्हें चाहिए? कौन सा? तुम्हारे 22 करोड़ लोगों के मुंह पर लिखा जाए कि तुम दिवालिया हो, फिर तुम्हें यकीन आएगा तुम दिवालिया बनकर सिखा रहे। सही, ठीक है। बड़े भयानक किस्म के अदाद-ओ-शुमार हैं माशी तौर पर जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया कि ये हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया, वो कोई भी जमात हो, जिसकी भी हुकूमत हो, इत्तेहादी हुकूमत हो, बड़े तजर्बाकार ख़ुद को कहते हैं, मगर बिल आखिर वही पॉलिसी IMF की शराइत तस्लीम कर लिया गया और आवाम के ऊपर ही बोझ आना है। ख़ुद तो सब्सिडी भी लेनी है, मरात भी लेने हैं, अलाउंसेस भी लेने हैं, मगर आवाम कहाँ जाए? देखें, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है। ये हमारी 75 साल की नाकामियों का आखिरकार नतीजा यहाँ तक आ गया है कि एक दिन में डॉलर भी छलांग लगा के ऊपर चला जाता है और पेट्रोल की कीमत में भी एक दिन में आप 35 रुपये का इजाफा करते हैं। कोई पाकिस्तान में मैकेनिज्म नहीं है। आप इस महंगाई को तो अपनी जगह है, लेकिन आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप अगर किसी बंदे ने 1 लाख लीटर पेट्रोल जखीरा किया हुआ है तो एक रात में वो 35 लाख रुपए वो कमा लेता है। और आप ये देखें कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, लोगों को पेट्रोल नहीं दिया गया और जो लोगों ने मुनाफाखोरी की है सिर्फ आप बयानात की हद तक महदूद है। अमलन कुछ भी सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमतें महंगाई को रोकने के लिए कुछ इकदाम नहीं करती। तो आम आदमी बुरी तरह पिछड़ा चला जा रहा है और इसमें मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इसाक डार साहब आए थे कि बहुत बड़े माशी माहिर हैं और मुश्ता इस्माइल को हटा के और उन्होंने उनकी कारकर्दगी पे भी तनकीद का इजहार किया, क्योंकि हम ये नहीं कहते मुश्ता इस्माइल कोई बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन अगर यही होना था 35 रुपये पेट्रोल की कीमत पे इजाफा और डॉलर की कीमत पे इजाफा, तो ये तो काम मुफ्ता इस्माइल भी कर सकते थे। इस काम के लिए इसाक डार के आने की क्या जरूरत थी? मैं समझता हूँ कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है और खासतौर पर जब कल मरीम नवाज वापस आ रही थी तो उनकी आमद का ये कौम को तोहफा दिया गया है कि एक रात में आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया 35 रुपये का। तो हर चीज की कीमत पे आपको अंदाजा है कि पेट्रोल से जुड़ी है तो हर चीज की कीमत पे इजाफा हो जाएगा। मुल्क के खजाने में कुछ है नहीं। IMF से मुज़ाकरात अगले महीने होंगे, तो बड़ी अजीब गरीब सूरत है और इसमें हम देखते हैं कि तमाम हुकूमती रहनुमा जो हैं वज़ीर आज़म समेत बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, जैसे कोई
चप्पड़ फाड़ के इन्हें कहीं से कोई खजाना मिल जाएगा। अभी तो ये भी यकीन नहीं है कि IMF के पास जब ये जाएंगे 9 फरवरी को तो उनको आगे से क्या नई शराइत मौसूल होंगी। नई शराइत क्या आएंगी? सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि इसहाक डार को लाया गया लेकिन वो वैसा डिलीवर नहीं कर सके जैसा कि कहा जा रहा था। उसके बाद जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि पिछली हुकूमत ने ऐसा किया तब ऐसा हुआ। जैसे अभी मौजूदा हुकूमत भी यही कह रही है कि पिछली हुकूमत ने जो है सब कुछ छोड़ कर गए, इस वजह से हम लोगों को इतनी मुश्किलात। ठीक है, ये बात दुरुस्त है, पिछली हुकूमत की वजह से हुआ, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या इन्होंने ऐसा डिलीवर किया, उसको बेहतरी के लिए इकदाम किए या नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें स्टेबल कैसे होंगी, की हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? तो मेरा ख्याल है कि जो गलती पहले ये उसको पिन पॉइंट करते थे कि असद उमर ने IMF के पास जाने में ताखीर की, तो वही काम इसहाक डार ने किया और उन्होंने बड़ी रौनक और तकब्बुर से IMF के प्रोग्राम से बाला कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें हर तरफ से नाकामी हुई है। हर दोस्त मुल्क ने इन्हें कहा कि अगर आपको पैसे चाहिए तो पहले IMF प्रोग्राम में आप जाएं। तो इसहाक डार साहब के पास भी कोई ऐसा माशी नक्शा मौजूद नहीं था कि ये मुल्क के सूरत हाल को बेहतर कर सकते। ये सब फर्जी अंदाजों पे उन्होंने ये IMF के प्रोग्राम से अलहदा कुछ जुगाड़ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो उनका काम नहीं चल सका और मजबूरन अभी ने IMF के पास जाना पड़ेगा। तो वो IMF क्या नई शराइत लगाता है, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा मुश्किल होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी क्राइसिस की दल में घुस चुका है और इसकी हालत अच्छी नहीं है। और जिस हालत में कोई भी इदारा और कोई भी मुल्क अपनी शराइत पर पाकिस्तान की मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा खान साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़। इसके साथ सर अमीर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ माहिर मौशियात डॉक्टर अब्दुल जब्बार, माहिर मौशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। कराची में पुरअसरार अमवात की नई वजह सामने आ गई। महकमा सेहत का कहना है कि मुमकिना तौर पर ये बच्चे खसरा के बायस इंतकाल कर गए हैं। कराची के इलाके केमाड़ी के अली मोहम्मद लगारी घोट में पुरअसरार अमवात पर महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। अमवात की पहले मुमकिना वजह सोयाबीन से आलूदगी फिर फैक्ट्रियों का धुआं बताई गई थी, मगर अब महकमा सेहत का कहना है कि मुमकिना तौर पर ये बच्चे खसरे के बायस फौत हुए। सर्वे के मुताबिक इलाके के 49 बच्चे खसरे से मुतासर हुए। इन मुतासरा बच्चों को खसरा और दीगर बीमारियों के हिफाजती टीके नहीं लगाए गए थे। आलमी वायरस कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 नए केसेस सामने आ गए हैं। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.39% रही। ताहम कोरोना से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। कौमी इदारा सेहत के जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4675 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 11 मरीजों की हालत नाजुक बताई जाती है। गवालियार में हज़ीमत के बाद भारतीय आर्मी को एक और बड़ा झटका। नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने इंडियन आर्मी के 31 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय आर्मी के 31 एहलकारों को हिरासत में ले लिया, जिनकी बाजियाबी के लिए भारतीय फौज की आला कमान और हुकूमत ने नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स से मुज़ाकरात किए। भारतीय हुकूमत और आर्मी की मिन्नत समाजत के बाद नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को महफूज रास्ता दिया, जबकि नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स को मुस्तकबिल में कोई ऐसा इक़दाम न करने के हवाले से भी गारंटी दी गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर कोर कमेटी का इजलास आज जमान पार्क में तलब कर लिया। कोर कमेटी के इजलास में मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के इनेकात पर गुफ्तगू होगी, जबकि इमरान खान आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत करेंगे। इजलास में फवाद चौधरी के साथ अपनाए गए रवैये पर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का कहना है कि इल्ज़ाम तराशी चेयरमैन PTI इमरान खान का वतीरा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं।
आपको बताएं कि इमरान खान झूठे इल्जामात पर पहले भी अदालत में केस भुगत रहे हैं। 35 पेंचर और 10 अरब रुपए रिश्वत जैसे इल्जामात का अंजाम कौम के सामने है। इमरान खान के झूठे और गैर जिम्मेदाराना बयान से कुछ जिंदगियों को खतरा लाहक हो गए हैं। झूठ का सिक्का ज्यादा अरसा नहीं चलेगा और सच की फतह होगी। सेनेट इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट की जानिब से कहा गया है कि सेनेट का इजलास 3 बजे के बजाय अब पीर को 4 बजे होगा। मकामी तातील के बावजूद भी सेनेट का इजलास मुकर्ररा दिन ही होगा। सेनेट इजलास पर मुकामी तातील का इत्तलाक नहीं होगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं। सेनेट इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील। सेक्रेटेरिएट की जानिब से कहा गया है कि सेनेट का इजलास 3 बजे के बजाय अब पीर को 4 बजे होगा। मकामी तातील के बावजूद भी सेनेट का इजलास मुकर्ररा दिन ही होगा। सेनेट इजलास पर मकामी तातील का इत्तलाक नहीं है। यहां आपको अहम खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। ताज़ा तरीन इतलाती आपको ये दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में और गिरदोनवा में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हरास फैल चुका है और लोग इमारतों से अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। आपको ताज़ा तरीन इतलाहत से आगाह कर रहे हैं और इसकी शिद्दत क्या थी, किस नौयत का ज़लज़ला था, इस हवाले से भी आपके सामने ये फिगर्स रखेंगे। मगर अभी आपको ताज़ा तरीन ये इतलात दे रहे हैं कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व खरास फैल गया। लोग कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। कितनी शिद्दत का ये जल्जला था, इस हवाले से अभी बात भी करेंगे, अपने नुमाइंदों से भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व खरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल आए। ताज़ा तरीन इतलात से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ज़लज़ले के झटके शहर के गिरदोनवाह में महसूस किए गए हैं। जुड़वा शहरों में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात से आपको आगाह कर रहे हैं। इसकी शिद्दत कितनी थी, किस नौयत के मुताबिक था, इस हवाले से भी ये फिगर्स आपके सामने रखेंगे। ताज़ा तरीन इतलात आपको दे रहे हैं कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। जल्जले के झटके शहर के गिरदोनवा में भी महसूस किए गए हैं। कुछ दिनों के हेडलाइंस के साथ देखते रहिए सच न्यूज़।